पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद थलपति विजय मोदी सरकार पर भड़क उठे हैं। ये पहली बार है जब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलपति विजय ने राज्य की सत्ता संभालने के बाद केंद्र सरकार को निशाने पर रखकर हमला किया। चुनाव खत्म होने के बाद देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर थलपति विजय ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। इतना ही नहीं, विजय ने इस फैसले को वापस लेने की मांग भी कर दी है। जोसेफ विजय ने कंपनियों पर बड़े आरोप लगाए हैं। विजय ने सवाल उठाया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं, तब आम जनता को राहत क्यों नहीं मिलती, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं कीमतें क्यों बढ़ा दी जाती हैं। यानी विजय ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गरीब और मिडिल क्लास की आवाज कैसे विजय ने उठाई, आगे आपको बताएंगे। लेकिन देश में हाल के दिनों में तेल को लेकर लगातार बवाल जारी है, और इसी बीच तमिलनाडु के सीएम और साउथ फिल्मों के स्टार ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोल दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार से ईंधन के बढ़ाई गई कीमतों के फैसले को अस्वीकार्य करार देते हुए इसे वापस करने की मांग की है। विजय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। कहा कि बढ़ोतरी 5 राज्यों के चुनाव के बाद की गई। विजय ने साफ कहा कि तेल विपणन कंपनियां कच्चे तेल की वैश्विक दरों के अनुरूप कीमतें कम नहीं करती और मुनाफा पूरा कमाती हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बढ़ोतरी से दोपहिया और छोटी गाड़ियों का उपयोग करने वाले जो गरीब और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनकी आय पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। वे लोग भी प्रभावित होंगे जो अपनी आजीविका के लिए गाड़ियों पर डिपेंड हैं। सी जोसेफ विजय ने साफ कहा कि इससे अंततः रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे और गरीबों के सामान खरीदने की जो क्षमता है वो प्रभावित होगी। कम शब्दों में कहें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने गरीब और मिडिल क्लास लोगों की आवाज को उठाया है, जो लोग 2 वक्त के खाने के लिए गाड़ियों पर डिपेंड हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा वाले जो लोग हैं वो किस तरह से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाएंगे। विजय ने यही आवाज केंद्र सरकार की तरफ उठाई है। दाम बढ़ने के प्रभाव जैसे छोटी इकाइयों की लागत बढ़ने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि इससे बाजार और निर्यात में मंदी आ सकती है। विजय ने साफ कहा कि इसलिए मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वो तत्काल तरीके से मूल्य वृद्धि को वापस ले, क्योंकि इससे गरीब और मिडिल क्लास के लोग और लघु और मध्यम उद्यमों पर असर पड़ेगा। जो छोटे मोटे कारखाने, उन लोगों पर असर पड़ेगा। याद रखें कि देश के 5 राज्यों में चुनाव के दौरान और मतदान के दौरान भी ईंधन के दाम अपरिवर्तित थे, कोई बदलाव इनमें नहीं किया गया। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हुए तो अचानक असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जब चुनाव खत्म हुए तो उसके बाद से ये बढ़ोतरी हुई और अब बवाल कर चुका है पूरे देश में। सी जोसेफ विजय का बयान तब सामने आया है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से हाल ही में वैश्विक बाजार कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद भारत सरकार ने भी शुक्रवार यानी कि 15 मई को देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई राहत देगी? क्या सी जोसेफ विजय का जो बयान है, जो उन्होंने साफ कहा है कि तत्काल जितनी जल्दी हो सके आप ये पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाएं उन्हें वापस लीजिए, इस फैसले को वापस लीजिए, इस फैसले को लेकर, जोसेफ विजय के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? कितना सही इसे मानते हैं? ये कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए आप तमाम खबरों के लिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।